कहा गया है कि कहत सुनत छूटे कलुष। सत्संग की बातें कहते सुनते मन का कालू से छूटता है। चाहे जितनी अच्छी खेती करो, बीच बीच में घास उग आती है। आप लोग जानते हैं, किसान भाई लोग बैठे हैं, बढ़िया बीज बो, खेत बढ़िया बना करके बो, फिर भी आप लोगों को निराई करने के लिए जाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कृषि निरावई चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद नाना। जो समझदार किसान होता है वो खेत की निराई करता है। अच्छी तरह जानते हैं, यदि खेत में से घास न निकालें तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी, धान अच्छा नहीं होगा। तो निदाई में मेहनत करते हैं, घास निकालते हैं। फसल की रक्षा के लिए घास निकालना आवश्यक है। ऐसे ही अपने मन में सुख और शांति को बनाए रखने के लिए जो बीच बीच में मन में कूड़ा कबाड़ आते हैं, गलत विचार आते हैं, उनको भी निकालना जरूरी है। सुख और शांति के लिए मेहनत नहीं करनी है, बहुत सहज बात है। सुख और शांति के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म की पूरी साधना किस लिए है? हम कह सकते हैं कि शांति पाने के लिए नहीं, मेरी समझ से तो ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म की साधना सुख पाने के लिए है, मोक्ष पाने के लिए है, शांति पाने के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक साधना दुख मिटाने के लिए है। क्यों? क्योंकि सुख तो आपके भीतर है, शांति आपका स्वरूप है, मोक्ष आपका स्वरूप है। हमें मोक्ष पाना नहीं है, हमें क्या करना है? बंधन काटना है। इस चीज को यदि हम समझ सकें तो मेहनत जो कर रहे हैं ना, वो बड़ा सहज हो जाए। सामान्य रूप से हम लोग का स्वभाव क्या होता है? सुख खोजते हैं, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, यह भाव बना रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप खोज करके सुख नहीं पा सकते। ये तो अनुभव ही हो गया होगा काफी लंबे समय से, ये अभी तक तो खोज करके सुख मिला नहीं है। खोज करके आप, कमा करके आप रुपया पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, दुकान में जाकर के वस्तुओं को खरीद सकते हैं, लेकिन सुख और शांति को न आप खरीद के पा सकते हैं और न खोज के पा सकते हैं। लोग परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए तीर्थों में जाते हैं, लेकिन आप लोग भी जानते हैं, बहुत पुराने सत्संगी हैं, तीर्थों में न परमात्मा मिलता है न मोक्ष मिलता है, क्योंकि बाहर से मिलने की चीज ही नहीं है। हमें शांति का अनुभव भीतर करना है। शांति का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन में विकार है। और मैं इसीलिए उदाहरण दे रहा हूं, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजहि मोह मद नाना। फसल तो आपने बो दी है, फसल तो अपने आप ठीक होना है उसको। हमें क्या मेहनत करनी है? फसल की सिंचाई करनी है, उसकी रक्षा करनी है, और घास आ जाए उस घास को निकाल देनी है। आजकल कीड़े का भी प्रकोप है तो उसके लिए दवाई इत्यादि का सहयोग करना है। हम उसकी सुरक्षा करें, उसकी सेवा करें, फसल आएगी। प्रकृति का ये नियम है, वहां से अपने आप उसमें फल आना है। आपके जंगल में कई फलदार पेड़ हो सकते हैं, और उसमें जानते हैं कि क्या होता है, पेड़ लगे हैं और फल आते रहते हैं। हमें भी अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना है। हमारे मन में सुख है, हमारे मन में शांति है, लेकिन उसका अनुभव इसलिए नहीं होता है, जैसा मैंने कहा कि कचरा आ गया है। कचड़े की सफाई बहुत आवश्यक है।
सत्संग का आयोजन इसी हेतु से होता है। और कबीर साहब जी तो ये भी कहते हैं कि एक दिन आप महीने में एक बार सत्संग करते हैं, साल में एक बार सत्संग करते हैं, तो इतने मात्र से काम नहीं बनने वाला है। रोज सत्संग चाहिए, रोज। क्यों रोज चाहिए? क्योंकि कचड़े आने की संभावना रोज है। जैसे आप घर में रोज झाड़ू लगाते हैं ना, घर में सब लोग रहते ही हैं और घर का अपना अनुभव है। सुबह उठती हैं माताएं और झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं। कपड़े आप लोग रोज धोते हैं, बर्तन की सफाई रोज करते हैं। शरीर में भी मैल देखो ना, रोज आ जाता है, रोज दातून करना पड़ता है, सफाई रोज करते हैं। और मन में क्या कचड़े नहीं आते हैं? मन में भी कचड़े आ जाते हैं, मन में भी गंदगी हो जाती है। उसकी सफाई बहुत आवश्यक है। लेकिन घर की सफाई की चिंता हमें रहती है, कपड़े की सफाई की चिंता रहती है, बर्तन की सफाई की चिंता रहती है। यदि चिंता नहीं रहती है तो मन की सफाई की। जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मन। हमारे जीवन में आप भी अपना कल्पना करके समझ सकते हैं, आपके आगे पीछे दाएं बाएं जो कुछ भी है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपके भीतर है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भीतर में ही आपका सब कुछ है, उसी में आपको जीना है, उसी में अनुभव करना है। सुख और दुख का अनुभव कहाँ करते हैं? आप अपने शरीर के बाहर करते हैं कि भीतर करते हैं? कोई भी समझ सकता है। शरीर के बाहर सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। किसके अंदर होता है? आपके भीतर मन में होता है। तो कौन महत्वपूर्ण है? ज्यादा महत्वपूर्ण मन है ना। बाहर घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम अपने अनुसार उसमें सुख दुख का अनुभव करते हैं। कोई घटना घट गई तो क्या गांव भर के लोग उसको लेकर के दुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप किसी के, कोई एक गांव है, गांव में से कोई एक घर में किसी आदमी का शरीर छूट गया, मर गया, एक्सीडेंट से मर गया समझो, तो क्या गांव भर के लोग बराबर रूप से दुखी होंगे? नहीं होंगे। सबका अलग अलग होगा। कुछ लोग ज्यादा दुखी होंगे, कुछ लोग कम दुखी होंगे। कुछ लोग कहेंगे हाँ भैया संसार ही है, झूठा है, जीना मरना लगा रहता है। और कुछ उनके विरोधी होंगे तो वो भी कह सकते हैं बड़ा अच्छा हुआ, हमको बहुत परेशान करता रहा, उनको लेके हम बहुत परेशान थे, इसलिए अच्छा हुआ मर गया। तो घटना घटी, लेकिन अलग अलग सुख दुख का अनुभव हुआ और उससे प्रभावित अलग अलग ढंग से होते हैं। ये कहानी महात्मा लोग कहा करते हैं ना। एक आदमी था, उसकी दो बिटिया थी, तो दोनों की दो जगह उनकी अलग अलग जगह शादी हुई थी। एक क्या काम करता था? एक काम करता था मिट्टी के बर्तन बनाने का, जिसके घर उनकी शादी हुई, और दूसरा था वो सब्जी पैदा करता था। तो अब बहुत दिन तो बीत गए थे, तो उन्होंने कहा चलो बेटियों से मिल करके आऊं। तो जब गए तो पहले गए उनके पास, जब कुम्हार बर्तन मिट्टी के बनाते थे उनके घर, तो कहा कि कहो कुशल मंगल ठीक ठाक? हाँ बढ़िया है बाबूजी, लेकिन ऊपर बादल मंडरा रहा है, अभी आवा लगा है मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए, उसमें आग डाले हैं, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि बादल पानी ना आए, भगवान से प्रार्थना करिए पानी ना गिरे, नहीं तो हमारा सब खराब हो जाएगा और हमारे इतने दिन की कमाई सब खराब हो जाएगी, फिर हम जिएंगे कैसे? उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, उनके मन को संतोष करने के लिए प्रार्थना कर दिया। आगे बढ़े, दूसरे के पास, दूसरी बिटिया के पास गए, तो वहां पर क्या कहते हैं कि अभी अभी हम लोग सब्जी की फसल लगाए हैं बाबूजी, आप भगवान से प्रार्थना करें कि पानी अधिक से ठीक से गिर जाए, नहीं तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। अब वो किसान, वो आदमी किसके लिए प्रार्थना करे? पानी गिरने से और पानी को रोकने से। एक कह रही है पानी रोक दो, एक कह रही है पानी गिरने दो। घटना घटती है प्रकृति में, हम अपने अनुसार उसमें सुखी दुखी होते हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारे मन में भी कचड़े आ जाते हैं। जैसे घर की सफाई की चिंता करते हैं,
जैसे कपड़े और शरीर की सफाई की चिंता करते हैं, उससे ज्यादा चिंता किसकी करनी है? मन की। मैंने बीच में कहा अभी कि सुख और दुख का अनुभव किससे होता है? मन से होता है। और मन में दुख का अनुभव क्यों होता है? क्या आप ये सोच सकते हैं कि अच्छे विचार मन में हो फिर भी दुख का अनुभव होगा, अनुकूल विचार हो फिर भी दुख का अनुभव होगा? ऐसा नहीं होगा। जब मन में अच्छे विचार होते हैं, अनुकूल विचार होते हैं, जो हमको अच्छा अनुभव कराता है, तब हम आनंद का अनुभव करते हैं। और मन में प्रतिकूल ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर के हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दुख किसे कहते हैं? यहां तो सब लोग सहज ढंग से समझ सकते हैं। दुख किसे कहते हैं? दुख अपने मन का जो हम चाहते हैं उसका न होना, और जो नहीं चाहते हैं उसका हो जाना, यही तो दुख है। जो हम चाहते हैं वैसा न होना, और जो हम नहीं चाहते हैं वैसा हो जाना। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, दुख खेदन सभी चाहे दुख दे नहीं, दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित शोध, खेदा सो सन्मुख रहे राखा होय विरोध। दुख को सब खेदना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है? वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुख का भजन करते हैं, सुख को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका विरोध हो जाता है। हमारे अनुसार दुनिया नहीं चलेगी, ये आप तय मान लें। हम जैसा चाहेंगे वैसा मौसम बना रहेगा तो नहीं होगा। मौसम तो अपने अनुसार बदलेगा, कुदरत के नियम के अनुसार बदलेगा। हमें अपने मन को उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो जिसे हम बदल नहीं सकते, बहुत छोटा सूत्र है, आप इसे यदि अपना लेंगे तो बड़ा काम करेगा। बहुत छोटा सूत्र क्या है? जिसे हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकारना सीखें, और जिसे बदल सकते हैं उसे बदलने का मेहनत करें। बस इतनी सी बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जिसे हम बदल नहीं सकते हैं उसे बदलने के लिए मेहनत बहुत करते हैं, और जिसे बदल सकते हैं उससे तरफ से लापरवाह रहते हैं। कैसे? इसको थोड़ा और गहराई में समझ ले। हम क्या बदल सकते हैं? पहली बात तो इतना सा समझ ले, हम अपने शरीर के परिवर्तन को ही नहीं बदल सकते। हम लोग सब चाहते थे कि हमारे बाल ना पके। जितने लोगों के बाल पके हैं, कौन चाहता रहा कि हमारे बाल पक जाए? बाल पक गए। शरीर, बैठिए ना, गुरुजी आएंगे तब। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, जर्जर हो रहा है, तो शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं पा रहे हैं। क्या परिवार वालों को आप जैसा चाहते हैं वैसा बना पाए हैं? शायद कोई नहीं बना पाया होगा, कोई नहीं। बड़ा मुश्किल है ये काम कि मैं जैसा चाहता था वैसा परिवार वालों को बना दे। सब मेरे अनुकूल हैं, जैसा मैं चाहता हूं वही सब करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ना आप परिवार वालों को बदल सकते हैं, न गांव वालों को बदल सकते हैं, न देश के लोगों को बदल सकते हैं, न मौसम को बदल सकते हैं। तो फिर आप किसको बदल सकते हैं? बदल सकते हैं आप अपने स्वभाव को, बदल सकते हैं आप अपने मन को। और मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? कि परिवार के लोग सुधर जाएं, समाज के लोग सुधर जाएं तो मेरी दुख खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिसको बदल सकते हैं, मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? अपने स्वभाव को। तब हमें आत्मानुसंधान करना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है। हम सब कुछ को बदलने का स्वभाव करते हैं, अपने को बदलने का स्वभाव नहीं, प्रयास नहीं करते हैं। सारा प्रयास किसके लिए होना चाहिए? अपने को बदलने का। फिर जब आप बदल जाएंगे ना, आप अपने मन को व्यवस्थित कर लेंगे, तो फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा मौसम हो जाएगा। ये बड़ा अद्भुत है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं एक उदाहरण बताऊं। एक था गडरिया। गडरिये से एक दूसरे आदमी ने पूछा, अच्छा बताओ कल का मौसम कैसा रहेगा? गडरिये ने कहा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा रहेगा। उन्होंने क्या कहा? जैसा मैं चाहूंगा वैसा रहेगा। तो आदमी ने कहा, बड़े घमंडी हो गए हो, क्या तुम्हारे चाहने से मौसम? अरे भगवान जैसा चाहेगा वैसा मौसम होगा। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, भगवान जैसा चाहेगा, प्रकृति का जो नियम होगा उसके अनुसार मौसम होगा, लेकिन जैसा मौसम होगा
बस उसी को मैं अपना लूंगा, उसको मैं स्वीकार लूंगा। जब मैं स्वीकार लूंगा तो मेरे अनुसार हुआ ना। आप अनहोनी चीजों को जिसे आप बदल नहीं सकते उसे आप स्वीकार लें। दूसरा सूत्र बताऊं, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में या कहीं भी, जितनी भी समस्याएं हैं उसका या तो समाधान है या तो समाधान नहीं है। दो ही बात तो है ना। आप ये नहीं कह सकते मैं तो जन्म ले लिया हूं अब मरूंगा या नहीं मरूंगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। एक ही बात है। लेकिन यहां पर दो बातें हैं, जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में वर्तमान में है या तो उसका समाधान है या तो समाधान नहीं है, दो ही बातें हैं। तब क्या करना है, यदि समाधान है तो उसे हमें ढूंढ लेना चाहिए और समाधान नहीं है तो उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। और हम लोग करते क्या है, जिसका समाधान नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके दिमाग को बोझिल बनाए रखते हैं, दुखी बने रहते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं जिसका समाधान संभव ही नहीं है, लेकिन उसी के बारे में सोच सोच करके अपने दिमाग को खराब किए रहते हैं। और जब हमारी शक्ति वहां लग गई तो जो समाधान कर सकते हैं वहां तो बची नहीं। शक्ति तो एक ही ना, मन तो एक ही है, कहां लगाओगे। सदगुरु ने कहा है, कबीर मन तो एक है चाहे जहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर भावे विषय कमाओ। मन एक ही है, चाहे तो आप विषयों में लगाओ चाहे गुरु की भक्ति में लगाओ। हम लोग क्या करना है, हमें अपने स्वभाव को सुधारने का काम करना है और इसके लिए हमें रोज बैठना होगा। केवल आप साल में एक बार गुरुजी आते हैं, सत्संग संत आते हैं और बैठ गए, आप ही समझ लें साल में आप अपने घर में एक बार झाड़ू लगाएं तो क्या होगा फिर? ऐसा हो सकता है आप वो घर रहने लायक होगा? कभी नहीं हो सकता है। या तो फिर आप ये गारंटी दे दें कि मेरे मन में कचड़े नहीं आएंगे, ऐसा कोई सूरवीर हो भाई, बड़ा मुश्किल है। जबकि संत जन भी कहा करते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा है कि मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। कबीर साहब जी इतनी कसौटी देते हैं साधु के लिए। ये मत समझो कि एक बार मन मर गया तो समझ लो कि अब विजयी हो गए, उसमें कचड़े नहीं आएंगे, वो आपको इधर उधर नहीं बहकाएंगे। मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। जहां तक शरीर है जब तक जिंदा रहोगे तब तक सावधानी की जरूरत है, जौलों देह बिखर नहीं जाए। सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने कहा, सदा विचार करो मोरे भाई, जौलों देह बिखर नहीं जाए। महात्मा लोगों की फिर वो कहानी याद आई। एक संत से एक वेश्या पूछा करती थी कि महाराज आप कौन हैं? उनसे जाकर पूछी आप कौन हैं? महात्मा जी कहते थे फिर कभी बता दूंगा। फिर समय से जाकर पूछती आप कौन हैं? तो कहती फिर कभी बता दूंगा। ऐसा लंबा समय बीत गया, महात्मा जी बुजुर्ग वृद्ध हो गए और पता चला उनको, वेश्या को पता चला कि वो अब मरने वाले हैं, मरणासन्न में बिल्कुल अंतिम अवस्था है। वो कई जल्दी जल्दी जाकर के पूछती है, मैं बहुत दिनों से आपको पूछ रही हूं आप कौन हैं, बताएं नहीं। अब आप जानने वाले हैं इस दुनिया से, अब तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं साधु हूं। उन्होंने क्या कहा? मैं साधु हूं। उन्होंने फिर पूछा कि साधु तो पहले से थे, पहले क्यों नहीं बता दिए? आखिर 2-4 साल पहले भी यही बात बता सकते थे, लेकिन अब बता रहे हैं। उन्होंने कहा पहले कैसे बता देता, लेकिन अब बिगड़ने का चांस नहीं है, अब फिसलने का चांस नहीं है। इसलिए मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं मैंने निर्दोष जीवन जिया है और अब निर्दोष ही रहना है। चूंकि मैं इस संसार से जा रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं साधु हूं। मैं कह रहा था क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि मन में कचड़े आएंगे? नहीं। और जब कचड़े आएंगे, ये तो तय हो गया कि कचड़े आते हैं, सबको अनुभव है, तो फिर उसकी सफाई के लिए हम साल भर का इंतजार करें, सत्संग में संतों के आने का इंतजार करें? नहीं होगा। और मैं बताऊं, यही इंतजारी के नाते
हम लोग आपस में द्वंद्व ग्रसित रहते हैं। इसीलिए हमें सुख का अनुभव नहीं है, इसीलिए शांति का अनुभव नहीं है, मोक्ष का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? हम इंतजार कर रहे हैं साल भर के बाद कचड़े की सफाई करेंगे। घर का सुख नहीं मिलेगा यदि साल में अब एक बार झाड़ू लगाएंगे तो वो घर में रहा नहीं जा सकता है। ऐसे ही उस मन का आनंद, उस जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं जिस जीवन में रोज सफाई नहीं होती है। सत्संग हमें ठोकर देता है। कैसे सफाई करें? थोड़ी सी हम लोग बात भी कर लें इस संबंध में। अकेले में बैठे कैसे सफाई करें, ये भी बात है। तो बड़ा सरल है सफाई करना, जैसे झाड़ू लगाना सरल है, बड़ा सरल। कबीर साहब जी ने कहा है ना, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, कचरे को दूर फेंको। हमें क्या बदलना है? अपनी आदत बदलनी है, अपना स्वभाव बदलना है। और हम बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? जब हम चाहेंगे। तब दूसरा प्रश्न फिर हो सकता है, हम तो सब चाहते हैं। नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। यदि आप चाहते तो ऐसा कर लेते। हम यदि चाहें ना तो हो जाएगा। जैसे आप सत्संग में आने को चाहे तभी तो आए हैं। जो नहीं आना चाहते हैं वो नहीं आए। बड़ा सीधा सा समाधान है। आप चाहते हैं, आपने क्या, आपने संकल्प कर लिया है मुझे शराब नहीं पीना है। आप नहीं चाहते इसलिए नहीं पीते, और जो पीना चाहते हैं वे शराब पीते हैं। आप बीड़ी नहीं पीना चाहते इसलिए नहीं पीते हैं, और पीना चाहेंगे तो कौन रोकेगा आपको? कोई रोकने वाला है? और जो पीते हैं उनको रोक पा रहे हैं आप? आपके ही परिवार के कोई ऐसा, आपके परिचित में से ऐसे सदस्य होंगे जो आपके साथी भी हो सकते हैं और गलत चीज खाते हैं, और आपने उनको टोका भी होगा, क्या है आप भी इसको सब खाते पीते हो। क्या वो मान पाए? नहीं मान पाए। इसका मतलब वो नहीं चाहते भी छोड़ना। इसी प्रकार से हम जब चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है हमारी इच्छा। जिसके लिए हम चाहते हैं, जो इच्छा हमारे अंदर है वो हम पा जाते हैं। हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या, हमें न मोक्ष के लिए प्रयास करना है, न सुख शांति के लिए प्रयास करना है। प्रयास करना है अशांति को मिटाने के लिए। तो अशांति वाला काम न करें। गलत करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। बंधन बना करके हम कभी निर्बंध नहीं हो सकते। अपने आप को रोज रस्सी से बांधते जाएं तो कैसे हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं? बल्कि जो बंधा है उसे खोलना है, और खोलने के बाद कुछ मिलने जैसा नहीं है। तो मैंने कहा मोक्ष के लिए मेहनत नहीं करनी है, सुख शांति के लिए मेहनत नहीं करनी। मेहनत किसके लिए करनी है? जो अशांति का निर्माण कर चुके हैं उसे ही समाप्त करना है और हमारा काम बन जाएगा। बंधन जो हम बना चुके हैं उससे तोड़ने के लिए मेहनत करनी है। बोलिए सद्गुरु देव की।